गुड मॉर्निंग। सॉरी, 12 बज चुके हैं। जागो हिंदुओं जागो, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भैया जितने भी हमारे सेंटा क्रूज के, खार के, बैंड्रा के वेस्ट साइड, भैया जागो, हमारा देश खतरे में है। क्या खतरे में है? देश खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है और ना ही इस्लाम कभी खतरे में था। हमारा देश खतरे में है भैया। हमारे देश के अंदर पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज हो गई है कि किसको वोट दे। आने वाले 20 तारीख को, 20 नवंबर को, आज 15 नवंबर है, 12 बज चुके हैं। जागो, जितने भी बच्चे लोग हैं जिनका इलेक्शन में नाम नहीं है, अपने माता पिता को जगाओ, वरना मुझे मत बोलना फिर से कि ये क्या हो गया, आगे लोटा पीछे झाड़ू। हाँ, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करो, उनकी ज्ञान को समझो और समझाओ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। मेरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं मेरे को नहीं जानते। मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना मत समझना, मैं अपरिचित हूँ, मेरे को तुम लोग नहीं समझ सकते। मेरी बात को जरा गौर से समझना। आने वाले इलेक्शन में सेंटा क्रूज, खार, बैंड्रा, वेस्ट साइड, आसिफ जकरिया वर्सेस आशीष शेलार हो गया है। आने वाले 20 तारीख को हमको करना क्या है? अरे भैया, आसिफ जकरिया की टीम इंडिया गठबंधन, मतलब राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहेब, अरे इन लोगों की टीम है, ये इंडिया है। और हमारे देश के अंदर जो बच्चे लोगों के माता पिता है ना, इनको पता नहीं है कि वोट किसको देना है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया वो है जो सवाल करे तो जवाब देता है। राहुल गांधी जवाब देता है। अरे हमारे देश के अंदर जो दुकान है, इस दुकान का सारा सामान प्राइवेटाइज हो गया है। ये सवाल करने पे हमारा मालिक जवाब नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दो। हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो। जो हिसाब किताब मांग रहे हैं, भैया हिसाब किताब दो। 10 साल हो गया है, मीडिया का सामना करो। ओ गोदी मीडिया, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। ये देख रहे हो ना पीछे बैकग्राउंड में, ये मेरे भाई लोग हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अब आप लोग भी समझो जरा। 20 तारीख को इलेक्शन है, वोट देने के लिए जाना, ईवीएम को प्रेग्नेंट कर देना। बस ध्यान रखना कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और डिलीवरी नॉर्मल होगी तो इंडिया जीत जाएगा वन साइड। क्योंकि हमारे देश में हिंदू लड़ना ही नहीं चाहता। हिंदू मुसलमान से लड़ना नहीं चाहता। हिंदू पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हाँ भैया, राइट टू एजुकेशन, हम गरीबों को एजुकेशन का पूरा हक है, वो तो मिलता है नहीं। अब बीजेपी को वोट दे के जो हमारे पास में बचा कुचा है जिंदगी, रोटी कपड़ा मकान, वो भी चला जाएगा। तुम्हारा मकान चला जाएगा। झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों, डेवलपमेंट के नाम पे धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो 20 तारीख को आसिफ जकरिया को जिता देना। उसके बाद में हमको आगे खड़ा कर देना। हम सारा हिसाब किताब ले लेंगे। गरीबों, सॉरी अमीरों, तुम तो जागो। हिंदू धर्म खतरे में ना कभी था, ना कभी इस्लाम खतरे में आया। अरे वो तो इंसानियत खतरे में है। इंसानों,
ये तुम्हारे पास में आखिरी मौका है। उसके बाद में तुम्हारे बच्चे लोग धर्म के नाम पे लड़ जाएंगे, कोई ऊपर जाएगा, कोई अंदर जाएगा। अबे इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज मोहब्बत के दंगे करने वालों, इसको शेयर कर डालो। इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी और ये शरद पवार साहब की जो अलायंस है भैया, उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी भी था, लेकिन इन लोग ने लिया नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी वोट देना। ये सारे लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, गरीबों, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडियंस, वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस। तो 20 तारीख को इंडियन बन के बाहर आना। चाहे तुम्हारा कांग्रेस से कितना भी दुश्मनी हो, कितना भी तुम्हारा पर्सनल दुश्मनी हो, उसको भुला कर है ना कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को। उसके बाद में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना एक बार, उसके बाद में हमारा जलवा देखना। मैं कौन? अरे काला साहेब काटरे, स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ बाला साहेब ठाकरे। हमारे हिंदू भाई को हमारे सामने तकलीफ दे के दिखाओ, हम तुमको बताएंगे। बिना वजह किसी को हाथ लगा के दिखाओ, गरीब को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब गरीब है। पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। ये सब नेता लोग किस किस को पहचानोगे तुम इस भरी महफिल में? किस किस को पहचानोगे? अबे नेता लोग एक एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए। ईमानदार लोग इंडिया गठबंधन को वोट देना, चाहे तुम जिस पार्टी में हो। नेता लोग और पब्लिक, अरे भाई सारी पार्टियों से पैसा लो और वोट सही जगह पे दो, जहां पे देना चाहिए। जिससे मांगता हो उस पार्टी से लूट डालो इन नेता लोग को, क्योंकि ये तुम्हारा ही माल चुरा कर बैठे हैं। समझ में आया? टैक्स पेयर्स का माल गरीबों का माल है, और गरीबों का माल नेताओं के पार्टियों में है। तो इन पार्टियों से अगर तुमको पैसा मिल रहा है वोट डालने का, ले लो, लेकिन इंडिया गठबंधन को ही जिताना, ठीक है? क्योंकि उसके बाद में मीडिया सवाल पूछेगी तो जवाब मिलेगा। 10 साल से मोदी जी ने मीडिया को कुछ सवाल जवाब दिया ही नहीं है। कौन सी मीडिया? इंडियन मीडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोदी मीडिया। ए गोदी मीडिया, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। आओ आओ ना। अगर तुम्हारे पास में वाकई में कोई जेन्युइन देशभक्ति, देश के लिए, गरीबों के लिए, हमारे लिए दर्द होगा ना, तो आओ ना सामने। सवाल क्यों नहीं करते हो? लल्लन टॉप, सवाल करो यार। न्यूट्रल बनो, ना लेफ्ट पे चलो ना राइट पे चलो, सेंट्रल पे चलो। आज महादेव का दिन है। महादेव रब्बुल आलमीन, पूरी दुनिया को तन्हा चलाने वाला, समझ में आ रहा? निराकार है भाई, उसका कोई आकार नहीं है। समझ में आ रहा है? भगवानों के नाम पे लड़ने वालों, धोबी हूं मैं, धोबी। समझ में आ रहा है? जाकिर नायक को मेरा खुला चैलेंज है। मुर्दा इंजीनियर तो चैलेंज करने लायक ही नहीं है। Are you listening to me? Mirza engineer from Pakistan. I am Ali Bhai from Hindustan. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भीड़, ये पब्लिक सब जानती है ना तू? प्लीज ईमानदारी से, जितने भी तुम लोग बेईमान हो, ईमानदारी से देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दे देना। क्या बोल रहा हूं मैं? मुंबई मेरा गांव है। तुम लोग गांव जाते हो ना, यूपी बिहार, जाओ आराम से रहो। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो सुकून शांति से हम लोग को जीने दो।
इस सुकून शांति से जीने के लिए हमको ना पहले इंडिया गठबंधन को जिताओ, राहुल गांधी को जिताओ, उद्धव ठाकरे साहब को जिताओ, शरद पवार साहब को जिताओ। उसके बाद में हमसे सवाल हम करते ना, हम करेंगे, हम हमेशा भीड़ के साथ ही रहेंगे। ये नेता लोग, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान, अब मैं बोल रहा हूँ 1000 हो गए यार, अभी 100 नेता नहीं, अभी हजारों नेता है। मेरा भारत महान 1000 में से 999 नेता बेईमान। कोई ईमानदार है तो आओ ना मेरी जान, बताते हैं तुमको डेवलपमेंट कैसे होगा, हम गरीबों का भला कैसे होगा, हमारे देश का भला कैसे होगा। बीजेपी को वोट देने वालों, तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम सवाल नहीं करते हो यार, अपने ही नेता से सवाल किया करो। जैसे असदुद्दीन ओवैसी के लोग असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करते हैं, राहुल गांधी जी के लोग राहुल गांधी जी से सवाल करते हैं, उद्धव ठाकरे साहब के लोग उद्धव ठाकरे से सवाल करते हैं। वैसा तुम लोग भी सवाल करो और जवाब आना चाहिए। हाँ, जवाब से जो भागेगा वो मेरा नेता नहीं हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। जो सवाल का जवाब देगा, मुदल्लल जवाब देगा, सामने वाले की बोलती बंद कर देगा, वो हमारा नेता होगा। तो राहुल गांधी जी, बेस्ट ऑफ लक। आपकी कांग्रेस पार्टी ईमानदार तो नहीं थी, लेकिन आप ईमानदार हो इसकी गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन नॉलेजेबल इंडिया में मुझसे नॉलेजेबल कोई नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ माई लॉर्ड ऑलमाइटी एंड द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। घमंडी नहीं हूँ, गरीब जरूर हूँ, घमंडी बिल्कुल नहीं हूँ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। अबे सलमान खान को धमकी देने वालों, मौत तो एक ही बार आने वाली है ना, प्यार से मान जाओ सालो, मत दो ऐसा धमकी। बच्चे लोग, इस दुनिया में जो कुछ भी मुसीबत आती है ना इंसान पर, इसमें सबसे खतरनाक मुसीबत मौत है, मौत। और मौत के बाद कितनी खतरनाक खतरनाक शॉट है ये तुमको पता चल जाएगा ना, तो तुम भी हमारी तरह दाढ़ी बढ़ा के है ना, चुप मार के दुनिया को संभालने में, समझाने में लग जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से घमंड पे अपने नाम को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म को बदनाम नहीं करोगे, समझ में आ रहा है? तो भीड़, पब्लिक, इंडिया इज योर कंट्री, all the people of India, this is your country, especially the people of Maharashtra. Please do come out of your houses on 20th of November. Please, 20 तारीख को बाहर आना, ये इंडिया को बचाना। इंडिया वर्सेस मोदी जी, इंडिया वर्सेस बीजेपी हो गया है। बीजेपी के अंदर नेता अच्छे अच्छे हो गए, लेकिन हमारे देश से बढ़कर नहीं है तुम लोग, ठीक है। हम पैसा भी तुमसे लेगा और वोट भी तुम्हारे खिलाफ देगा। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। सबसे बेस्ट देश हमारा ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यकीन नहीं आता तो घूम फिर के देख लो। अब ये इंडियन, इसको अगर बचा सकता है तो बचा लो, वरना ये इंडिया बहुत खतरे में है भाई। ना हिंदू धर्म खतरे में, ना इस्लाम धर्म खतरे में, हमारी पब्लिक खतरे में है। अबे बिलो पॉवर्टी लाइन बाबा, बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ है नेता लोग? हमारा गटर भरा हुआ है, बच्चे लोग बीमार है, बूढ़े लोग भी बीमार है। हम जवान लोग करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। ये सरकार मेरे को नहीं लगती कि पूरा 5 साल कंप्लीट करेगी। महाराष्ट्र की पब्लिक, हे आमचा महाराष्ट्र आहे। जर कोणी आमचा महाराष्ट्राचा मराठा लोकांना हात लावला तर सोडणार नाही, सोडणार नाही। सारे मराठा लोग एक हो जाओ, हमारे बाला साहेब ठाकरे के बेटे को प्लीज़ जीता के लेकर आओ। वो हमारा चीफ मिनिस्टर मस्त था, आगे वापस आएगा
तो फुल फोर्स में आएगा, फुल फोर्स में। तो प्लीज मियाँ भाई लोग, हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है तुमको तुम्हारे मौलाना लोग इस नहीं बता पा रहे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हमारे पास में हर सवाल का जवाब है अल्लाह के फजलो करम से, और हमारे पास में नहीं है तो अल्लाह के कुरान में तो है ना। अल्लाह के कुरान में हर सवाल का जवाब है। किसको वोट देने का किसको नहीं देने का जवाब दे दिया मैं। इंडिया गठबंधन को वोट दो, देश को बचाओ। देश के अंदर तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, वालिदैन माता पिता, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन है, इनको बचाओ। बीजेपी से बचाओ प्लीज। इंडिया को वोट दो, राहुल गांधी जी को जिताओ। उसके बाद में हमसे पूछो ना करने का क्या है। ए देश के सारे मीडिया आओ, हमारे पास आओ। 8850698338। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। 20 तारीख को एकजुट होकर शिवाजी महाराज के नकली पुतले बनाने वाले को जवाब दे के आओ। हमारे शिवाजी महाराज का राष्ट्र है, किसी के बाप का नहीं है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सगळ्यांचा राष्ट्र आहे, सगळ्यांचा। कळलं तुम्हाला? प्लीज इसको शेयर करो, हिंदुओं को जगाओ, हिंदुओं को जगाओ। हिंदू कौन है? हमारी तरह ST SC OBC। अरे इधर उधर किसी के भी सामने तुम लोग झुक जाने वालों, आओ मेरे पास आओ। सिर्फ महादेव के आगे झुकने का, सिर्फ महादेव के आगे झुकने का। ईश्वर उसको पहचानने के लिए हमारे पास आओ, ठीक है। पाखंडवाद को खत्म कर दिया डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अब इन नेतावाद को खत्म करने के लिए हमारे पास आओ। अबे ये देश तुम्हारा है। नेता लोग के बेटे लोग बाहर आराम से मतलब एंजॉय कर रहे हैं यार। नेता लोग के बेटे, कांग्रेस बीजेपी ये सब सारे नेता, सपा पार्टी सब। लेकिन तुम लोग के बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई झंडा उतार रहा है तो कोई एनकाउंटर हो जा रहा है। क्या क्या हो रहा है भाई मेरे देश के अंदर। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर अरफ़ सिलूल। सूर्य अंबिया के अंदर जवाब है इसका। ये हमारे देश के अंदर, ये दुनिया भर के अंदर, ये फिलिस्तीन के अंदर बनी इजराइल क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे मौलाना हो गया हजाम। हमारे देश के अंदर मौलाना 500 साल से सोचना बंद कर दिए। 500 साल हो गया है, मौलाना ने सोचना बंद कर दिया। पब्लिक क्या करेगी? जहाँ भीड़ वहीं खीर, सॉरी जहाँ खीर वहीं भीड़, जहाँ बोझा वहीं सोजा। अब पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक 20 तारीख को इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को जिताएगी और उसके बाद में हम कांग्रेस के सामने खड़े हो जाएंगे। गरीबों का हक दो पहले, किसानों का हक दो पहले, हमारी माँ बहनों का हक दो पहले। ये 10 साल से हमको लूट डाले बीजेपी बलात्कारी झोलर पार्टी। जय भोलेनाथ की। ये नेता लोग के चक्कर में आना नहीं। जितने भी बीजेपी वाले हैं थोड़ा दिमाग लगाओ, अब की बार कांग्रेस को जिताओ। बीजेपी वालों तुमको कह रहा हूं, हम सब भाई है। बाद में बोलना नहीं कि झोपड़पट्टी तोड़ डाला बीजेपी वालों ने, ठीक है। आशीष शेलार मेरा भाई है, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। ये बीजेपी वाले लोगों की विचारधारा है। बांटो, नफरत फैलाओ और लूट डालो। हाँ, उसको बचाने का है तो वोट डालो, ईवीएम को प्रेग्नेंट कर डालो, और जब तक बच्चा ना हो जाए नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर के ऊपर नजर रखना सालो, डॉक्टर के ऊपर नजर रखना। ईवीएम चोरी ना हो जाए, ईवीएम हैक ना हो जाए, ठीक है। वामन वैश्राम को फॉलो कर डालो। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वामन वैश्राम जैसा बनना चाहिए। केजरीवाल, आर यू लिसनिंग टू मी?
यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ वामन मेश्राम, हमारे देश का असली सैनिक। तो प्लीज तुम पहचानते नहीं हो। असदुद्दीन ओवैसी के पीछे पड़े हो। असदुद्दीन ओवैसी, उसके पीछे तो उनकी पब्लिक पड़ी है, काफी है। मुसलमान खुद पड़े हुए असदुद्दीन ओवैसी के पीछे। तुमको असदुद्दीन ओवैसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, तुमको अपने नेता के पीछे पड़ने की जरूरत है। ठीक है, 10 साल में क्या किया, हिसाब किताब दिया। मीडिया तो सामना कर रही है, तो एक भी इंटरव्यू अभी तक नहीं दिया। समझा करो, जब कोई तुम्हारी दुकान चला रहा है और वो हिसाब किताब नहीं दे रहा है और तुमको ऐसा लग रहा है कि हिसाब किताब में गड़बड़ है, ये पैसा कम क्यों होता चला जा रहा है, तो फिर वो दुकानदार बदल दो और खुद खड़े हो जाओ, या अपने किसी ईमानदार इंसान को रखो। राहुल गांधी को रखो। ओ राहुल गांधी जी, आप जीत के आओ, आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे हम। ये हमारा जन्म सिद्धांत है, ये हमारा हक है, हम सवाल करेंगे। ठीक है, ये देश के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वालों से सवाल तो करेंगे ना। पहले तुमको जिता के लेकर आएंगे, उसके बाद में सवाल करेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है क्या चीज़, हम बताएंगे ना। हम सोशल मीडिया पे आए क्यों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को समझाने के लिए। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत समझ रही है, तो आज जुम्मा का दिन है, दुआ में याद रखना। मुझे, मेरे परिवार वालों को, हम तो देश को बचाने के लिए पिछले 8 साल से काम धंधा छोड़ के बैठे। दुआ में याद रखना, देश को बचाने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए आ गए हैं। 5 दिन बाकी है, इस 5 दिन के अंदर अच्छी तरह इसको शेयर कर देना, ताकि ये इंडिया के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाना है। बे, पानी गले तक नहीं, नाक तक आ गया है, अभी सर के ऊपर चले जाएगा तो हम लोग डूब जाएंगे। प्लीज, हम गरीबी के दलदल में डूब चुके हैं। आई एम गरीबों का PM राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। सबका हिसाब लेके मेरी जान, मगर एक बार इसको शेयर तो कर डालो, इसको वायरल कर डालो। वायरल नहीं करोगे तो फिर कुछ फायदे का नहीं है भाई, कुछ फायदे का नहीं है, समझे भाई।